मश्क नंबर 4.2 का सवाल नंबर 4 जो आखिरी है इसमें तज्ज़ी करने का कहा गया है। पहली जुज़ में है कि 125 a क्यूब नफ़ी 1, इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे दो रकमों का अगर अलग अलग क्यूब हो और उनके दरमियान अगर माइनस हो तो हम उनको पहले उन रकमों को एक दफ़ा लिख लेंगे, उनके दरमियान यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लगेगा, उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक पावर यहाँ पे आ गई तो बाकी की दो पावर्स रह जाएंगी। इसका मतलब है पहली रकम का स्क्वायर जमा पहली रकम इंटू दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है अगर दो रकमें हमें इस तरह से दी हों कि जिनका अलग अलग से क्यूब हो और दरमियान में माइनस हो तो माइनस वाले फॉर्मूले में एक दफ़ा तो माइनस आता है और बाकी फिर प्लस प्लस ही आएगा। क्यूब कह सकते हैं 5 का क्यूब है क्योंकि 5 ज़रा 5 ज़रा 5, 5 1 25, 25 5 125। ए क्यूब को हम कह सकते हैं कि ये ए का क्यूब है। 1 को 1 का क्यूब कह सकते हैं क्योंकि 1 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। ये अब इस तरह की सिचुएशन बन गई है ना कि दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनका अलग अलग क्यूब है और उनके दरमियान में माइनस है। इससे पहले वाला जो हमने फॉर्मूला किया था उसमें था कि ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब। होल क्यूब में और ये सेपरेट क्यूब में फ़र्क है, इनके फॉर्मूला डिफरेंट हैं, इसी लिहाज से आपने इनको याद रखना है कि अगर ये सेपरेट हैं तो किस तरह से होगा और होल क्यूब वाला किस तरह से होगा। जिस जो होल क्यूब होता है ना उसमें 3 वाला फॉर्मूला लगता है, मतलब 3a² b और 3ab स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है। इसी हिसाब से अब हम करेंगे कि a की जगह 5a को लिखेंगे माइनस, फिर b की जगह 1 को लिखेंगे, उसके बाद a स्क्वायर की जगह 5a का स्क्वायर लिखेंगे, a इंटू बी की जगह 5a इंटू 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 5a माइनस 1, 5 5 25, a स्क्वायर, 5a को 1 से ज़रब देंगे तो 5a ही आएगा, फिर 1। सेकंड पार्ट है 64x³ प्लस 125। इसमें अब हम प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब, और उसको हम जब खोलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस वाले फॉर्मूले में ये याद रखना है कि यहाँ पे माइनस आएगा। जो पहली ब्रैकेट होती है उसमें यहाँ पे जो अलामत हो वही लगती है, लेकिन जो दूसरी ब्रैकेट होती है वहाँ पे प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आएगा और अगली रकम में प्लस ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 को हम 4 का स्क्वायर कह सकते हैं और x क्यूब को x का क्यूब कह सकते हैं, इसका होल क्यूब इस तरह से आ जाएगा, और 125 को हम 5 का क्यूब कह सकते हैं। अब ये इस तरह से है जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब हो। a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए हम a प्लस b करेंगे। a क्या है 4x और b क्या है 5। फिर उसके बाद a का स्क्वायर लिखना होता है तो 4x का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद a इंटू बी है तो इसका मतलब है 4x इंटू 5 करेंगे। यहाँ पे प्लस आएगा। फिर उसके बाद b का स्क्वायर है, b क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 5, 4 को 4 से ज़रब दें तो 16, x को x से ज़रब दें तो x स्क्वायर, 5 को 4 से ज़रब देंगे तो 20 और x आ जाएगा, x 7 आएगा। 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 25 आ जाएगा। इन क्वेश्चंस का पहले वाले क्वेश्चन से फ़र्क इस तरह से है कि उसमें 4 रकमें दी हुई थी और उसमें हमने क्यूब वाली शुरू में 2 रकमें लिख के और बाकी जो 2 रकमें होती हैं वो थर्ड और फोर्थ नंबर पे लिख के
तो उसको हमने होल क्यूब वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना होता है, यानी कि जो पहली दो रकमें होती हैं उसका हम क्यूब बना लेते हैं और उसके बाद उस पर होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास रकमें ही दो हैं और इसमें हमने जब क्यूब बनाना है तो सेपरेट वाले क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। ये दोनों में फ़र्क है, उसमें 4 वैल्यूज़ थी, इसमें 2 वैल्यूज़ हैं। उसमें फॉर्मूले में पता है 3a² b वाला फॉर्मूला होता है, यानी होल क्यूब वाला जो है, और इस फॉर्मूले में 3 तो कहीं पे भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर प्लस होगा ना तो सेंटर में माइनस आएगा इधर, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो माइनस शुरू में आएगा, बाकी जगह पे प्लस आएगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं ताकि आपको फॉर्मूला में गलती ना लगे। उसके बाद x⁻6 है और -27 है, इसको हमने क्यूब में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हम x का क्यूब लिखते हैं और 27 को हम 3 का क्यूब लिखते हैं, तो अब मैं इधर ऐसी क्या वैल्यू लिखूं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, 2, क्योंकि 3 2 6 होता है। तो इसका मतलब है x⁻6 किसके इक्वल होता है, x⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 3। x की ताकत 2 का क्यूब अगर लेंगे तो वो x की ताकत 6 के बराबर होगा। और इसी तरह 27 जो है वो 3 का क्यूब कह सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 9 3 27 होता है। अब इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं कि दो वैल्यूज़ गिवन हैं, उन पे अलग अलग क्यूब है। तो पहले फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे माइनस, फिर सेकंड वाली वैल्यू लिखेंगे। अब चूंकि इस फर्स्ट वाली वैल्यू के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था, तो जो हमने पेरेंथेसिस या ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है वही चीज़ हमने इधर लिखनी होती है। इस वाले स्क्वायर का हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये यहाँ पे ना होता, यहाँ पे स्क्वायर गिवन होता, तो फिर हम इसको सिर्फ अंदर वाली रकम को लिखते, बाहर वाली को ना लिखते। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी है तो a क्या है, x², वो लिख लिया, माइनस फॉर्मूले का लगाया और b की जगह 3 वैल्यू थी वो पुट कर दी। उसके बाद हमने लिखना होता है a² हमारे पास क्या है, x², तो x² का स्क्वायर आएगा। पहली रकम का स्क्वायर लिखना ना, तो पहली रकम क्या है, x², तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस सिर्फ शुरू में आता है, आगे प्लस प्लस ही आना होता है। पहली रकम इंटू दूसरी रकम, पहली रकम क्या है x² और दूसरी क्या है 3, और एंड पे क्या करते हैं, दूसरी रकम का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर। मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 3, x की पावर यहाँ पे 2 है और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3 को x² से मल्टीप्लाई करें तो 3x², प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि 1000 a³ प्लस 1, 1000 को हम 10 का क्यूब कह सकते हैं, a³ को a का क्यूब कह सकते हैं। 10a³ प्लस 1 को 1 का क्यूब लिख लेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a³ प्लस b³ और उसमें क्या करते हैं a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो हमें पता है कि जो प्लस वाला फॉर्मूला है तो फिर हमने सेंटर में माइनस लगाना होता है। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे सेंटर में माइनस आता है, तो 10a में प्लस 1 करेंगे क्योंकि ये a है और ये b है। उसके बाद a² है, a हमारे पास क्या है 10a, तो 10a का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर उसके बाद माइनस लगाना है फॉर्मूले का, a इंटू बी करना है, a क्या है 10a और b क्या है 1, 10a और इधर 1, फिर प्लस लगाना है, b² है
इट मीन्स कि b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10a + 1, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 100, a को a से मल्टीप्लाई करें तो a², फिर 10a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10a ही आएगा, फिर +1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है कि 343x³ + 216, इसको हमने a³ + b³ वाले फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। जो आपको वैल्यू दी जाती है उसका क्यूब अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सी वैल्यू होगी तो कैलकुलेटर से आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद ये जज़र वाला बटन प्रेस करेंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, क्योंकि ये येलो कलर का जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ ना जज़र के ऊपर, तो इट मीन्स ये क्यूब रूट होगा। अब जो वैल्यू उन्होंने आपको क्वेश्चन में दी है, जैसे 343 दी हुई है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको कैलकुलेटर बता देगा कि 343 7 का क्यूब होता है, यानी कि 7 × 7 × 7 वो बराबर होता है 343 के। है कि 216 किसका क्यूब है, तो वो 6 का क्यूब होगा। 343 को हम कह सकते हैं ये 7 का क्यूब है, x³ को हम x का क्यूब कह सकते हैं, और 216 को हम 6 का क्यूब कह सकते हैं। 7x³ + 6³ a + b का मतलब है 7x + 6 इंटू a के स्क्वायर का मतलब है 7x का स्क्वायर, प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस लगता है सेंटर में, वो लगाएंगे। a × b का मतलब है 7x और 6 को मल्टीप्लाई करें। a क्या है 7x, b क्या है 6, फिर फॉर्मूले में प्लस आएगा एंड पे, b² का मतलब है 6 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7x + 6, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49, x² से मल्टीप्लाई करें तो x², 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42 और x, उसके बाद 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा। लास्ट पार्ट है 27 - 512 y³ a³ - b³ वाला फॉर्मूला लगेगा। 27 को हम 3 का क्यूब कह सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 × 3 27 के बराबर होता है, 3 3 9 9 3 27। 512 को हम 8 का क्यूब कह सकते हैं और y³ को y का क्यूब कह सकते हैं। इस तरह हमने सेपरेट क्यूब लिख लिया। और हमें कैसे पता चलेगा कि 512 जो है वो 8 का क्यूब है, कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मेथड बताया, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद क्यूब रूट वाला जो बटन है वो प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने का मकसद ये है कि अदरवाइज वो सिर्फ स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस होगा ना, वही अलामत शो करेगा हमें। तो शिफ्ट के साथ हम करेंगे। मेरे पास जो कैलकुलेटर है उस पर इसी तरीके से आप अपने कैलकुलेटर पर देख लीजिए कि कहाँ पे आपको इस तरह से बटन शो हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप ये 512 वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 8 आंसर आ जाएगा। तो 8 यहाँ पे पुट कर देंगे, बजाय इसके कि आप लंबे छोटे पहाड़े पढ़ते रहें, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a - b, a क्या है 3 और b क्या है 8y, और उसके बाद a² है तो 3 का स्क्वायर, a × b है तो 3 × 8y, फिर प्लस b का स्क्वायर है तो इट मीन्स 8y का स्क्वायर आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 - 8y, 3 3 = 9, उसके बाद 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, बाद 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर।